खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। फूलबाग से सटी जमीन पर पेड़ पर लटकी लाश मिलने से फैली सनसनी। मुंडावर निवासी युवक के रूप में हुई शिनाख्त। वहीं खुदनपुरी जोहड़ के पास मिला अज्ञात का शव। होली पर गुलाल लगाने से भड़के विवाद में 5 हुए गंभीर घायल। वहीं धुलंडी खेलने के दौरान 2 महिलाएं झुलसी। अनेक पुलिसकर्मियों के बहिष्कार के मध्य पुलिस लाइन में मना होली का जश्न। धुलंडी पर ड्यूटी देने के एक दिन बाद जवानों ने खेली होली। और अंबेडकर नगर के पास थार की चपेट में आकर युवक ने तोड़ा दम। वहीं सतारपुर में अज्ञात वाहन ने ली बाइक सवार की जान। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर शहर के शांति कुंज के समीप नीम के पेड़ पर एक व्यक्ति का लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार शांति कुंज के समीप खेतों में यह शव लटके होने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की जेब से एक पैन कार्ड बरामद किया। इससे पता लगा कि आसिफ नाम का मृतक मुंडावर का रहने वाला था। पुलिस उसके परिजनों को सूचना देने के साथ ही आगामी कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि यह खाली जमीन फूलबाग से लगती हुई है। एक व्यक्ति पेड़ के हुए लटका हुआ मिला है और ये अपने शांति कुंज के पास में जो है खाली ज़मीन है भगवान जितेंद्र जी की, उस ज़मीन के अंदर एक पेड़ है, पेड़ में लटका हुआ। इसका नाम है आशिक सनौफ सालू खान, और ये गांव सामधा का इसका एक तो आधार कार्ड मिला है, बच्ची का है, छोटी बच्ची का कोई, और ये एक पैन कार्ड है इसके जेब में। तो लाश को मोर्चरी में रखवा रहे हैं और वारिसान को पता कर। क्या लगता है कि आत्महत्या है या वैसे? देखो अभी तो पेड़ के लटका हुआ है तो आत्महत्या ही है। और वहीं अलवर में खुदनपुरी जोहड़ के पास एक अज्ञात शव मिला है। वैशाली नगर थाने के ASI मुंशीराम ने बताया कि कुछ लोगों ने चादर ओढ़े एक व्यक्ति के कोई हरकत नहीं करने की सूचना दी थी। पुलिस उसे एम्बुलेंस से लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौत के कारणों की जाँच कर रही है। फिलहाल मृतक के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जरिए टेलीफोन इतला मिली कि खुदनपुरी में एक खाली जगह है, प्लॉट है, उसमें एक व्यक्ति चादर बिछा के लेटा हुआ है। वो करीब दोपहर से काफ़ी समय हो गया लेटा हुआ है, हिलडुल नहीं रहा। तो उक्त सूचना पर मौके पे पहुंचे तो व्यक्ति एक चादर लोई है गरम, उस पर लेटा हुआ था, चप्पल खुली हुई थी पैरों में से, और हरा रंग का उसने लोअर पहन रखा है। शरीर पे कुछ नहीं है, वो टी-शर्ट है एक ब्लैक रंग की जिस पर जो सफ़ेद धारी है। उसको सिर के नीचे वही एक लाल सफ़ेद धारीदार चद्दरनुमा है कॉटन का, उसको भी सिर के नीचे रख के लेटा हुआ मिला। जिसको हिला के देखा तो वो हिलडुल नहीं रहा था। फिर एम्बुलेंस के ज़रिए उसको अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलवर लेके आए और इमरजेंसी में डॉक्टर साहब को दिखाया, चेकअप कराया। ECG करके डॉक्टर साहब ने उनको डेड घोषित किया गया। तो डेड घोषित करने पर उनको मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है। उसकी अभी कोई शिनाख्त नहीं हुई है। मृतक का अज्ञात व्यक्ति है, उसकी उम्र करीब 42 साल है। वारिसान की तलाश जारी है। आपका नाम क्या है सर? मुंशीराम ASI, पुलिस थाना वैशाली नगर। किशनगढ़ बास थाना अंतर्गत नांगल मोजिया में होली के त्योहार पर गुलाल लगाने से विवाद बढ़ गया। इसके चलते 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 3 लोगों को इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के परिजन विनोद कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उनके घर के बाहर होली का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान पड़ोसी का बेटा भी उनके घर वालों के गुलाल लगाने आ गया। जब उन्होंने इनकार किया तो कुछ लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। ऐसे में रजनीश, गोपीचंद, हीरालाल, विजय और सोनू घायल हो गए। 3 लोगों को जिला अस्पताल लाया गया और विजय सोनू का किशनगढ़ के अस्पताल में इलाज जारी है। ये नांगल मोजिया के तहसील किशनगढ़ बास, तो इसमें आप पड़ोस में वालों से इनके झगड़े हो गया कि ये अपनी दुकान पे अपने घर के सामने बैठे हुए थे। तो ये
बच्चे से आपस में कहना हो गई तो दूसरी पार्टी ने आके नहीं पत्थर और लाठी डंडों से इनके ऊपर किस बात हमला में क्या किया। सुनी हुई? वो आपस में जैसे गुलाल उलाल लगा रहा था, तो ये कि बच्चा है उसने मेरे को भाई मेरे को लगा दिन भाई होली का त्यौहार लगा दिया तो क्या हो गया। अच्छा, तो इसी बात पे कहना सुना होके नहीं कितने रहते। लोग घायल हुए हैं आपके? हमारे 5 आदमी, क्या क्या नाम है? ये गोपीचंद, हीरालाल, रजनीश, विजय और सोनू। यहाँ पे कितने लोग भर्ती हैं अलवर जिला अस्पताल? अलवर जिले में 3 आदमी भर्ती हैं। क्या क्या नाम है उनके? रजनीश, गोपीचंद और हीरालाल। उधर होली खेलने के दौरान एक महिला और एक छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई। इन्हें गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार अलवर के खोरा मोहल्ला निवासी रेनू घर पर होली खेल रही थी। इसी दौरान भट्टी पर खाना बन रहा था और तेल की कढ़ाई के ऊपर गिरने से रेनू गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सुमेल में 9वीं कक्षा की छात्रा पर उसकी छोटी बहन ने होली खेलते समय गर्म पानी डाल दिया। छात्रा साक्षी को भी बर्न वार्ड में दाखिल करवाया गया। मेरी मम्मी का नाम रेनू कुशवाहा है। क्या हुआ? जो आग की भट्टी थी उसमें से है ना, मतलब तो खाना बन रहा था तो उसके पीछे से धक्का लगता है तो है ना तेल की छींटे से उछल के आती है, यहाँ पर लग जाती है थोड़ी सी। धक्का कैसे लगा? धक्का बहुत बच्चे भाग रहे थे ना खेलते हुए होली, इसलिए लगा ऐसे। तो कितने बजे की बात है? ये कल सुबह की बात है, मतलब 7-8 बजे की कुछ ऐसे करीब। हाँ। साक्षी। क्या हुआ था? कौन सा गाँव? सुमेल से। क्या हुआ था? कुछ नहीं, ये बालक होली खेल रहा है इसलिए उनको पता नहीं था, इसलिए वो पानी डाल दिया बालकन में। कैसा पानी था? गर्म पानी था। किस लिए रख रखा था पानी? नहाने के लिए। अच्छा। कितने बहन भाई हैं? ये 5 बहन भाई हैं। तो किसने डाला? छोटे बालक ने। तीसरे नंबर की? हाँ, छोटा वही 5-6-7 साल की बच्ची थी उसने। फिर कहाँ लेके गए पहले? यहीं लाए हैं सीधे यहीं। अलवर सहित प्रदेश में अनेक पुलिस कर्मियों के बहिष्कार के बावजूद पुलिस लाइन में धुलंडी के एक दिन बाद शनिवार को होली का जश्न मना। गौरतलब है कि धुलंडी पर पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने के कारण एक दिन बाद होली मनाते हैं। वहीं पुलिस लाइन में एसपी संजीव नैन की मौजूदगी में एक दूसरे को रंग लगाकर डांस करते हुए होली मनाई गई। वहीं कुछ पुलिसकर्मियों ने अलवर एसपी को अपने कंधों पर बैठाकर जमकर डांस किया। साथ ही डीएसपी ने ठुमके भी लगाए। जैसा कि आपको पता है कि होली रंगों का त्योहार है और कल जनता ने होली मनाई थी, उनकी धुलंडी थी, परसों होलिका दहन था। तो आज पुलिसकर्मी कल की ड्यूटी से थकान निकालने के लिए और अपनी होली मनाने के लिए पुलिस लाइन में होली का त्योहार मना रहे हैं और सभी उत्साह से उमंग से इस त्योहार को मना रहे हैं। उधर वेतन विसंगति और डीपीसी की मांग को लेकर निचले पदों वाले अनेक पुलिसकर्मियों द्वारा होली का बहिष्कार किया गया। वहीं अलवर सेंट्रल जेल के गेट पर भी संबंधित अधिकारियों ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर होली मनाई, साथ ही एक दूसरे को गुलाल लगाया। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुलिसकर्मियों द्वारा होली का बहिष्कार करने पर मजबूर होने को पीड़ादायक बताया है। विधानसभा में जूली ने बजट विनियोग विधेयक पर बोलते हुए पुलिसकर्मियों का मैस भत्ता बढ़ाने एवं डीपीसी से प्रमोशन की मांगे रखी थी। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से पुलिसकर्मियों की मांग पर सकारात्मक निर्णय की अपील की है। एक मैस भत्ता हर बार बढ़ता है पुलिसकर्मियों का, पर हमारी सरकार बढ़ाती है, आपकी सरकार आती है तो बढ़ाती नहीं। इनका मैस भत्ता बढ़ाइए और जो प्रमोशन का जो मामला इनका चल रहा है कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको पूरा कराने की जरूरत है। लगभग प्रक्रिया पूरी है, कोई एक आध जगह कहीं दिक्कत आ रही है, आपके इंटरफेयर होगा तो इन लोगों का भला हो जाएगा। आज के लोग काम तो उसी हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन काफी अंतर है इस चीज के अंदर। इस पर मैं समझता हूँ आप जरूर गौर करेंगे, ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। अलवर शहर के अंबेडकर नगर के समीप थार गाड़ी की चपेट में आने से 27 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश का निवासी कमलेश्वर उद्योग नगर थाना क्षेत्र में मजदूरी करता था। शुक्रवार की शाम वह अपने कमरे से हनुमान चौराहे जा रहा था, लेकिन रास्ते में अंबेडकर नगर के समीप तेज गति से आ रही थार गाड़ी ने कमलेश्वर को टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के 2 बच्चे हैं, जिनके सर से पिता का साया उठ गया। ये MIA रिक्को इंडस्ट्री एरिया से आ रहे थे, इधर हनुमान चौराहे के पास अम्बेडकर नगर पेट्रोल पंप कोई HP का था, वहाँ पर थार गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया इनका, आगे से ठोक दिया, उधर से आ रहे थे। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? हनुमान रोलर फ्लोर में।
कौन सी गाड़ी ने टक्कर मारी? थार गाड़ी ब्लैक कलर की। तो ये जा कहाँ रहे थे? उधर से यहाँ आ रहे थे कोई किसी से मिलने। होली खेलने के लिए? हाँ ऐसा ही। होली खेलने के लिए नहीं मार्केट आए। मार्केट और कोई काम था तो इधर आ रहे थे। ततारपुर गांव में गत रात्रि करीब 8 बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। सामान्य चिकित्सालय में शनिवार को मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। परिजन देशराज ने बताया कि मुंडावर के श्री कृष्ण नगर निवासी 27 वर्षीय पवन कुमार यादव कानपुर से वापस अपने गांव लौट रहा था। मार्ग में ततारपुर के समय अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। मृतक टैक्सी ड्राइवर का काम करता था। पवन पुत्र श्री जाबर सिंह निवासी श्री कृष्ण नगर तहसील मुंडावर का रहने वाला है। ये कहीं रिश्तेदारी से आ रहा था और कोई वाहन ने इनको टक्कर मार दी ततारपुर के आसपास। कितने बजे की घटना है? ये घटना है लगभग 8 से और 9 के बीच में है शाम को। रात में? हाँ। तो कैसे सूचना मिली आपको? हमें जरिए टेलीफोन मिली थी, किसी ने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे गांव का एक्सीडेंट हो गया। फिर हमने पता किया था क्योंकि हमारा है। किससे हुआ कुछ पता नहीं लग पाया? ऐसा कुछ पता नहीं है, पर बता रहे वहाँ सीसीटीवी कैमरे लग रहे, उसमें कह दे किससे हुआ। हम तो लेके आ गए थे, हमने देखा नहीं। अलवर के अंसल टाउन के समीप गत रात्रि वन्य जीव चीतल को आवारा श्वानों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से बचाकर वन विभाग द्वारा चीतल को रेस्क्यू किया गया। रेंजर रवि सिंह भाटी ने बताया कि खेतों में इस चीतल पर श्वानों ने हमला किया था और इसके बाद यह चीतल पास के मकान में सीढ़ियों के नीचे बैठा हुआ था। पशु चिकित्सालय में उपचार के बाद इसे वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। अलवर कंट्रोल रूम से हमें सूचना मिली कि सदर थाने के पास अंसल कॉलोनी है, उसके अंदर एक वन्य जीव घायल होने की सूचना मिल रही है, जिस पर मैं अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा तो हमने देखा कि एक चीतल एक घर के पास बैठा था। लोगों ने बताया कि ये एक झुंड था जिसमें से ये इनके पीछे कुत्ते लगे हुए थे, तो संभवतः इन्होंने कुत्ते ने इसको बाइट किया होगा। तो ये नर चीतल है, उसको वहाँ से रेस्क्यू करके हम वेटरनरी हॉस्पिटल इसको उपचार के लिए लेके आए हैं। उपचार के बाद इसको चारों तरफ जंगल है क्या वहाँ पर? कॉलोनी के आसपास कोई खेती वैसे है, फॉरेस्ट। कहाँ पर है? अंसल टाउन के पीछे? सदर थाने के पास अंसल का वो है कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर मिला है। अब इसकी हालत कैसी है? अभी इसको वेटरनरी हॉस्पिटल में लेके आए। ये पीछे गुप्तांग होता है, वहाँ पे इसके बाइट किया हुआ है, तो अभी दिखवाते हैं डॉक्टर साहब। इसका फर्स्ट उपचार करने के बाद ही पता चलेगा। जैसे इसके पीछे कुत्ता भगा है, तो इसने अपना बचाव कैसे किया? इसने बचाव तो वाकई किया होगा, उन्होंने पीछे डॉग लगे तभी ये में भी गए थे, ये घर में भी घुस गए थे? नहीं, वो कॉलोनी के अंदर जो आगे घर के आगे जो जगह बनी हुई होती है सीढ़ियों के नीचे, ये सीढ़ियों के नीचे बैठा था। तो वहाँ पे 3-4 जो लोग थे, उन लोगों ने इसको यहाँ देख रेख कर रहे थे, मतलब इसका ध्यान रख रहे थे। जब तक हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमें बताया यहाँ, तो वहाँ से हमने इसको मौके से उनके सहयोग से इसको रेस्क्यू किया। लोगों ने बचाया इसको? हाँ, वहाँ के लोगों ने इसको वहाँ बचाया। क्या नाम है सर आपका? मैं रवि सिंह भाटी हूँ, अलवर रेंजर। क्या चीज़ है सर, क्या कहते हैं इसको? चीतल है, ये नर चीतल। ये क्या बहुत कम मिलते हैं कि ये बहुत कम ऐसा सुनने में आया, स्थानीय स्टाफ ने बताया कि इस क्षेत्र के अंदर, इस अलवर में चीतल नहीं दिखते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और अक्सर चर्चित बयान देने वाले ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गो तस्करों पर पीला पंजा चलेगा। इस संबंध में उनके मुख्यमंत्री से भी बात हुई है। वहीं आहूजा ने बताया कि वे पूरे प्रदेश में तुलसी पौधों का वितरण शुरू करेंगे। साथ ही प्रत्येक मंगलवार को अंडे और मांस की दुकानें बंद रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आहूजा ने बताया कि मेवात क्षेत्र में गायों को लेकर अक्टूबर माह से एक अभियान शुरू होगा। इसके तहत गो तस्करी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। और शमशानों का सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण, ये 3 वर्ष की 3 कार्य योजना है। 2025 में मैं मारवाड़ से शुरू कर, उसके बाद शेखावटी, फिर मेवाड़, फिर हाड़ौती, फिर ब्रज, जयपुर संभाग में गौशालाओं के लिए प्रवास करूँगा और मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। सभी गौशालाओं का जो एक फेडरेशन बना है, महासंघ बना है, मैं अध्यक्ष हूँ। कार्यकारी अध्यक्ष श्री गोपी गुर्जर हैं, नगर के पूर्व विधायक, और हमारे बाकी पदाधिकारी हैं, उनका परिचय मैं सबको बुला के एक बार कराऊंगा। तो 2025 में गौशालाओं का फेडरेशन, उसके लिए संपर्क और गौशालाओं में जाना। विशेष बात यह है कि गौ माता का गोबर आजकल काम आ रहा है, ईंट बनाने में, लकड़ी बनाने में, कागज़ बनाने में, कागज़ पर लुगदी बनाकर वॉलपेपर बनाने में, और इसके साथ में रंग और पेंट कलर। तो गौ माता जो भगवान श्री कृष्ण ने और अपनी बांसुरी पर गाय और बछड़ों को
नृत्य के लिए मजबूर किया था। ऐसी गौमाता का पूरे भारतवर्ष में, भारत का एक गोवंश का बहुत बड़ा राठी गाय, गिरी गाय और तेलंगाना आंध्र की एक गाय नेलोर गाय कहलाती है। वो नेलोर गाय ब्राजील में जो पशु मेला लगा 2024 में, एक गाय 40 करोड़ की और बिकी और 88-90 किलो दूध सुबह शाम देती है। तो हमारा जो गोवंश है उसकी कितनी विशेषता ये मैंने बताया। तो इस गौशाला का मांसन और गौ माता के गोबर से उद्योगों का निर्माण, हमारे बेरोजगार बच्चों को इन कामों में लगाएंगे। नंबर 1, ये 2025 की कार्य योजना है। 2026 में आपको ध्यान होगा, मैंने कोरोना से पहले तुलसी दल, माँ तुलसी के पौधों का और गमलों में लगा हुआ पौधा वितरण किया था। मैं 22 जगह यह वितरण कर पाया जिले में, अलवर में। अब यह अभियान पूरे राजस्थान में चलेगा और राजस्थान में अलवर से शुरू कर बकाया कस्बे और जो रह गए हैं कस्बों में विशेष रूप से हमारे अति पिछड़ा दलित समाज, क्यों उनके यहाँ गौ माता का और साथ में तुलसी दल का हमारे यहाँ बहुत कम गमले मिलेंगे, बाकी स्वर्ण जातियों के मिलेंगे। अलवर सांसद एवं केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के पिता कदम सिंह का निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार गुड़गांव जिले स्थित पैतृक गांव जमालपुर में किया गया। इस दौरान सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अलवर से भी विभिन्न वर्गों के लोग श्रद्धांजलि देने जमालपुर पहुंचे। अलवर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में विंटेज डिस्टिलरी में काम करते समय मजदूर की नीचे गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बक्तल की चौकी स्थित कमला कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय वर्षिद खान यहां टीन शेड लगा रहा था। इसी दौरान अचानक टीन टूटकर गिर गई। वहीं सुरक्षा उपकरण नहीं होने की वजह से वह जमीन पर आ गिरा और मौके पर ही कामगार की मौत हो गई। वर्षिद खान घर में इकलौता कमाने वाला था और उसकी 2 बेटियां भी हैं। ये वर्षिद नाम है इसका जी, बक्तल चौकी का रहने वाला है। क्या हुआ? ये चादर चेंज कर रहे थे और चादर टूट गई और नीचे गिर गया। कौन सी कंपनी की बात है? ये विंटेज कंपनी की बात है जी। ठेकेदार के अंदर में काम करते हैं? हाँ, काम ठेकेदार के अंदर में करते हैं, लेकिन काम कंपनी का था। क्या काम करते थे? हम लोहे का काम करते हैं, वेल्डिंग, चादर वगैरह। कहाँ की घटना? MIA की। तो फिर ये मौके पे एक्सपायर हो गया? मैंने इतना देखा नहीं जी, मैं होपलेस हो गया। मैंने इधर उधर फोन किए, बाकी गार्ड वार्ड आए थे, गाड़ी में लेके हम सीधे यहाँ आ गए। उधर परिवारजनों ने कंपनी मालिक और ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं ASI महेश चंद शर्मा ने घटना की जानकारी दी। एडवोकेट पालिक खान का कहना था कि ठेकेदार ने सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं दिए थे। इसके अलावा युवक द्वारा काम से इनकार करने पर उसे निकालने की धमकी भी दी गई थी। ये जो मृतक है इसका नाम वर्षिद सन ऑफ साबुद्दीन, बक्तल की चौकी MIA का रहने वाला है। ये सुबह कंपनी में ठेकेदार ने इसको बुलाया था। ये काम पे गया और ठेकेदार ने इससे कहा था कि ऊपर फ्लोर पे पुरानी चद्दरें थी सीमेंट की, उनको चेंज करके नई चद्दरें लगानी है लोहे की। इसने ठेकेदार से, वो कंपनी का जो प्रबंधक होता है, मैनेजर होता है, उससे ये कहा था कि आप हमें सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध कराएं। तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कोई उपकरण, हेलमेट, सीट बेल्ट वगैरह, कमर बेल्ट, जो भी उपकरण होते हैं सुरक्षा के, वो कोई साधन इन्होंने उपलब्ध नहीं कराए। इन्होंने काम करने से मना कर दिया था। ठेकेदार ने इससे कहा कि या तो काम कर, नहीं तो तुझे मैं कंपनी से निकाल दूंगा। काम की एवज में इसने और अन्य लेबरों के साथ में काम करने ये चला गया। ठेकेदार की व कंपनी की लापरवाही से क्षतिग्रस्त जो चद्दरें थी उनसे ये फिसल कर नीचे गिर गया और जिससे गिरने से इसके सर में गंभीर चोट आई थी। कंपनी वाले इसको हॉस्पिटल लेके आए थे। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इनकी डेथ हो गई। हमारा आरोप है कंपनी के ऊपर, जो सनर्जी स्टील कंपनी है, ये विंटेज जो लिमिटेड कंपनी है, विंटेज कंपनी के ऊपर, वो ठेकेदार के ऊपर है। ये जो लेबर है, वर्कर है, उनकी जान से खेलते हैं। नहीं तो उनके लिए कोई सुरक्षा के उपकरण है वो मुहैया कराते हैं। हमारी मांग ये है कि हमारे जो मृतक है उसके जो 2 बच्ची हैं, छोटी छोटी 2 सिस्टर हैं, कवारी हैं,
उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले और उनको इंसाफ मिले। जो MIA में विंटेज कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ कोई चद्दर, सीमेंट की चद्दरों को बदलकर लोहे की चद्दर लगाई जा रही थी, तो ऊंचाई से गिर गया, गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको यहाँ हॉस्पिटल में लाए तो यहाँ मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, परिजनों ने रिपोर्ट दी है, इस पर प्रकरण दर्ज करके कानून परिजनों ने ठेकेदार और कंपनी की तरफ से दिए हैं कि उन्होंने सुरक्षा उपकरण नहीं प्रदान कराए थे। हिंदी व्यंग्य लेखन के सशक्त हस्ताक्षर अलवर की स्कीम 5 निवासी प्रोफेसर अशोक शुक्ल के निधन पर विभिन्न वर्गों ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। उनका जन्म 9 दिसंबर 1940 को उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के ग्राम ओसरी खेड़ा में हुआ था। वे राजर्षि कॉलेज और कला कॉलेज अलवर में लेक्चरर सहित अनेक राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य रहे। वहीं राजस्थान साहित्य अकेडमी के कन्हैयालाल सहल पुरस्कार सहित अनेक अवार्ड प्राप्त हुए। प्रोफेसर शुक्ल का 755 पृष्ठों का वृहद संकलन उनकी 81 वर्ष की आयु में आया था, जो देश भर में चर्चा का विषय रहा। इसका संकलन डॉक्टर राहुल शुक्ल सहित उनके सुपुत्र प्रोफेसर आशीष शुक्ल ने अथक परिश्रम से किया था। इसमें उनके 4 लघु व्यंग्य उपन्यास प्रोफेसर पुराण, हड़ताल हरिकथा, सेवा मीटर और हो गया साला भंडारा शामिल हैं। प्रोफेसर शुक्ल देश भर के नामी प्रकाशनों के लिए लिखते थे और मंचों पर उनकी रचनाओं का पाठ अलग ही रंग जमाता था। श्री अशोक शुक्ल, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने गद्य की छटा से आपका मनोरंजन करें। श्री अशोक शुक्ल। वाह अशोक, बहुत अच्छे। मित्रों, मैं नई दिल्ली के साहित्य जांच विभाग से आ रहा हूं। कुछ कारणों से मुझे कुछ कवियों के विषय में जानकारी चाहिए। मैं इन कवियों के विषय में बता रहा हूं। अगर आप इनमें से किसी कवि के विषय में कुछ जानते हो तो मेहरबानी करके संबंधित जानकारी हमारे विभाग तक पहुंचाने की तकलीफ कीजिए, जिससे उचित कार्यवाही की जा सके। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आप में से किसी ने पिछले कुछ दिनों में कबीरदास को कहीं देखा है? हम इनसे अविलंब मिलना चाहते हैं। इन्होंने अपने विषय में लिखा है, काशी में हम प्रकट भय हैं, रामानंद चिताए, समरथ का परवाना लाए, हंस जगावन आए। हमारा विभाग ये जानना चाहता है कि काशी में प्रकट होने से पूर्व ये कहाँ छिपे रहे, और जब रामानंद ने इन्हें चेतावनी दे दी थी तो इन्होंने हंस क्यों जगाए। वहीं में पिछले अरसे से अस्वस्थ चल रहे थे देश के प्रमुख साहित्यकारों ने सोशल मीडिया और व्यक्तिगत रूप से अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। प्रोफेसर अशोक शुक्ल के पुत्र आशीष शुक्ल कला कॉलेज प्राध्यापक पद से एवं नीरज शुक्ल PNB महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हैं, जबकि पुत्री डॉक्टर समीक्षा शुक्ला है। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में पार्किंग की समस्या को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 20 मार्च को धरना देंगे। पार्टी के सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि PMO को अवगत कराने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। फिलहाल व्यवस्थित पार्किंग के अभाव में मरीजों को, परिजनों को, अन्य लोगों को भी भारी परेशानी उठाते हैं। इसके अलावा स्वीकृति के बावजूद तीनों अस्पतालों को जोड़ने के लिए अंडरपास नहीं बनाया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी की ओर से अलवर के जनरल अस्पताल में पार्किंग की अव्यवस्थाएं लंबे समय से चली आ रही हैं। अस्पताल में पार्किंग के कारण पूरा का पूरा हॉस्पिटल का रास्ता जाम है। इमरजेंसी में एम्बुलेंस तक निकलने की सही जगह नहीं है। अस्पताल में कोई इमरजेंसी भी हो जाए, जनता को इधर उधर दौड़ना पड़े तो दौड़ने तक की कोई जगह नहीं है। हालात ये हैं कि जहाँ पर मेडिसिन जो मिलती हैं, दवाई मिलती हैं, बल्कि वार्ड तक की अपन बात करें तो वहाँ तक मोटरसाइकिलें, स्कूटरें, ये सब अंदर तक पहुँच चुकी हैं। हमने इस संदर्भ में PMO चौहान साहब को भी पहले पत्र दिया था कि सब अंडरग्राउंड पार्किंग बहुमंजिला बनाई जाए, जिससे कि पार्किंग की व्यवस्था सही हो सके। और पार्किंग की सही व्यवस्था का मुख्य कारण ये भी है कि अलवर मेडिकल कॉलेज होने के कारण इसमें मेडिकल स्टाफ भी बढ़ेगा और हमारे जो पेशेंट हैं वो भी इस पर बढ़ेंगे, तो इस कारण से और भी ज़्यादा वाहनों की आवाजाही होगी, जिससे और अव्यवस्थाएँ फैलेंगी। परंतु इस संदर्भ में PMO साहब द्वारा ना ही कोई कार्रवाई की गई, ना ही कोई संदर्भ में प्रशासन को लिखा गया, जबकि हमारे जनरल हॉस्पिटल में मंत्रियों, कलेक्टर्स और जितने भी मेडिकल स्टाफ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं
वो भी इसमें आते हैं, दौरा करके चले जाते हैं, परंतु इस और कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस पार्किंग की अव्यवस्था के कारण आम जन की मोटरसाइकिलें महीने में 2, 3, 4 बार चोरियां तक हो रही है, परंतु ना ही पुलिस इस पर ध्यान दे रही है, ना ही प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है। दूसरी मांग हमारी ये है कि पूर्व जो कलेक्टर जितेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने जनरल अस्पताल और जनरल अस्पताल दोनों को जोड़ने के लिए अंडरपास निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें लगभग 6 करोड़ रुपए उन्होंने स्वीकृत भी किए, परंतु वह भी कार्य पूरा नहीं हो पाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी का ये मानना है कि जब मेडिकल कॉलेज बन गया है तो जनाना हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल दोनों को एक किया जाना चाहिए, चाहे वो अंडरपास के माध्यम से करें, चाहे ओवरब्रिज के माध्यम से करें, क्योंकि जो सुविधाएं ये मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध होंगी वो जनरल अस्पताल में उपलब्ध नहीं होंगी। तो इसलिए वहाँ के मरीजों को यहाँ लाने के लिए तथा जो हॉस्पिटल्स का जो स्टाफ है, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे नर्सिंग हो, उनको भी उस हॉस्पिटल में जाने के लिए आने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो ज़्यादा बेहतर है, मरीजों का समय पर इलाज हो सकेगा। इसलिए इन दोनों डिमांड्सों को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी 20 मार्च को जनरल हॉस्पिटल के बाहर गेट पर 1 घंटे का धरना दे करके प्रशासन से भी जनप्रतिनिधियों से भी ये मांग करेंगे कि इस गंभीर समस्या का समाधान किया जाए, जिससे आम जनता को भी राहत मिले और हॉस्पिटल स्टाफ को भी राहत मिले, वाहन चोरियों को भी रोका जा सके। तो 20 तारीख को 12 बजे से 1 बजे तक का हमारा धरने का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें कि जो मांग हमने पहले की है वही मांग है और प्रशासन भी पहले ये मान चुका है कि ये व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए, परंतु इस और कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जो एक बहुत ही अफसोसजनक स्थिति है। अलवर के मेहंदी बाग स्थित श्री हनुमान मंदिर में भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ। समाज सेवी इंद्र कुमार तोलानी की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम हुआ। यहां मौजूद उनकी पत्नी सुधा तोलानी ने बताया कि इंद्र कुमार भी अपने जीवन काल में हर साल यह भंडारा करते थे, साथ ही समाज सेवी, साहित्यकार और अन्य वर्गों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। एक्चुअली आज मेरे पति की बरसी है, उसके उपलक्ष्य में हमने भंडारा किया हुआ सबके लिए। मोहल्ले वासी ये मेरे पति के टाइम से आते थे, क्योंकि ये मंदिर मेरी सास माँ ने डोनेट किया हुआ है और हर साल मेरे हस्बैंड यहाँ पे करते थे भंडारा। उन्हीं के उपलक्ष्य में हमने किया है, क्योंकि उनकी याद में कुछ तो रहे ना हमारे साथ में। वो एक साहित्यकार भी थे और काफी लोगों से उनका जुड़ाव भी रहा है जीवन में बहुत ज्यादा। वो सबकी हेल्प करते थे, उसके साथ में वो कोई भी आके उनसे किसी भी टाइप की हेल्प मांगता तो उसका समाज के लिए बहुत काम कर रहा है उन्होंने। भंडारे का इंतजाम किया गया है। उनका ये विश्वास था कि जो भी कोई ना कोई तरीका ढूंढ करके गरीबों की मदद की जाए, उस ख्याल से हमने ये भंडारा किया है। और प्रैक्टिकली जैसे भाभी जी ने बताया कि उनकी याद में हम जो इस भंडारे को, इस तरह के प्रोग्राम को आगे भी कायम रखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन तोलानी, उनका छोटा भाई। पूज्य इंद्र कुमार जी तोलानी अक्सर इस मंदिर के लिए है ना तो 2 बार भंडारे किया करते थे। एक तो हमारे हनुमान जी की जो पुण्यतिथि होती थी उस पर ही वो भंडारा किया करते थे, और साथ में इस मंदिर के निर्माण में भी उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग समय समय पे प्रदान किया। और अब भी उनका जो एक्सपायर हुए थे उससे पहले भी उन्होंने एक ये यहाँ के लिए एक वो प्रोमिस किया था कि हम इसको पूरा जो पड़ा है ना ये मैदान, इस पूरे मैदान पे हम है ना तो ऊपर का कटाव डालेंगे, जिससे कि गरीब गुरबे के लिए कोई काम करे तो उसके लिए किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं। अलवर के सुभाष चौक जगन्नाथ मंदिर के पास स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भागवत उत्सव एवं स्नेह होली मिलन संपन्न हुआ। श्री राधा कृष्ण सेवा समिति और विजय वर्गीय वैश्य मंडल द्वारा यह आयोजन किया गया। इस दौरान गायक संजय शर्मा एवं उनके साथियों ने प्रस्तुतियां दी। वहीं महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए एवं फूलों की होली खेली गई। और वहीं राजस्थान मेघवाल समाज संस्था की अलवर इकाई होली मिलन समारोह और आम सभा का आयोजन रविवार को करेगी। यह कार्यक्रम मोती डूंगरी के समीप स्थित होटल स्वरूप विलास में आयोजित होगा। जिला अध्यक्ष डॉक्टर BR शास्त्री ने बताया कि इस मौके पर सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन पर भी चर्चा होगी। वहीं कुरीतियों सहित मेघवाल समाज पर अत्याचारों की रोकथाम को लेकर विचार विमर्श होगा। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था जिला अलवर की आम सभा की बैठक और समाज का होली मिलन समारोह का आयोजन दिनांक 16 मार्च 2025 को प्रातः 11 बजे स्वरूप विलास मैरिज होम राजीव गांधी पार्क के सामने मोती डूंगरी में किया जाएगा। इस बैठक में जिला अलवर, कोटपुतली बहरोड और खैरतल तिजारा जिलों के समाज बंधु भाग लेंगे। जिला भरतपुर से भी मेघवाल समाज के सदस्यगण बैठक में भाग लेंगे।
बैठक में सामूहिक विवाह सम्मेलन की तिथि का निर्धारण किया जाएगा और समाज पर हो रहे अत्याचारों के निवारण हेतु विचार विमर्श किया जाएगा। अलवर की प्रमुख संस्था सिंधु जागृति संगठन द्वारा सिंधियत होली मेला शुक्रवार को रिवाज रिसोर्ट में आयोजित हुआ। मेला संयोजक अर्जुन कुमार तख्तानी और प्रताप राय बाबानी ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर किशोर कुमार रहे और अध्यक्षता भाजपा राष्ट्रीय प्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा द्वारा की गई। वहीं अतिथियों एवं प्रमुख लोगों द्वारा भगवान झूलेलाल की ज्योत प्रज्वलन एवं गणेश पूजन के साथ शुभारंभ हुआ। समिति के अध्यक्ष नरेश तख्तानी ने बताया इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध सिंधी कलाकार अजय मुकेश ने अपने गायन से लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। साथ ही टीवी कलाकार बाबू सिंधी ने मंच संचालन किया। मेला सह संयोजक रमेश नारवानी रहे। यहाँ अनेक स्टॉल लगाई गई, साथ ही बच्चों के मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध करवाए गए। इसके अलावा सिंधी इतिहास पर क्विज आयोजित हुई। इस मौके पर लकी ड्रॉ भी निकाला गया। आयोजन से जुड़े हितेश ठाकुर ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। और वहीं चैत्र मास कृष्ण पक्ष की दूज को भाई दूज पर्व रविवार को मनेगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार 15 मार्च दोपहर 2:35 से 16 मार्च की शाम 4:59 तक दूज की तिथि रहेगी। उदयमान समय में 16 मार्च को दूज तिथि होने से रविवार को ही भाई दूज मनाई जाएगी। इस दिन पंचम शुभ संयोग भी बन रहे हैं। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की दूज को मनाया जाने वाला भाई दूज का त्योहार कल 16 मार्च रविवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। दूज तिथि 15 मार्च को दोपहर 2:35 से शुरू होगी, जिसका समापन 16 मार्च को शाम को 4:59 पर होगा। उदयमान तिथि में 16 मार्च को अर्थात कल ही दूज तिथि के होने के कारण 16 मार्च कल रविवार को ही भाई दूज का यह त्योहार बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। भाई दूज पर इस बार पंचम शुभ योग बन रहे हैं। इन योगों में सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, दीप पुष्कर योग, राजयोग व वृद्धि योग के विशेष शुभ पंचम योग बन रहे हैं। इन योगों में भाई दूज का पर्व मनाया जाना विशेष शुभ व फलदायी माना गया है। भाई दूज का यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के तिलक लगा करके उनकी लंबी उम्र व दीर्घायु की कामना करती हैं। वहीं भाई द्वारा अपनी बहन को जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया जाता है। इसलिए चैत्र मास कृष्ण पक्ष की दूज को भाई दूज का त्योहार प्रतिवर्ष बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। बेंगलुरु में आयोजित हुई 45वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स में अलवर के अनूप सिंह यादव ने अनेक पदक हासिल किए। 45 वर्ष आयु वर्ग में उन्होंने 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण एवं 3,000 मीटर स्टेपल चेंज में कांस्य पदक प्राप्त किया है। अनूप ने गत वर्ष भी कुल 3 पदक जीते थे। उन्होंने आगामी एशियाई मास्टर्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। सचिव नेम सिंह यादव ने बताया कि अलवर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान संघ के उपाध्यक्ष विक्रम शर्मा, बाला प्रसाद सैनी, भगवान दास, रामफल सैनी एवं विक्रम चौधरी उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय पर फसलों और बगीचों के लिए हाईटेक लैब बनाई जाएगी। इसमें एलोपैथी लैब की तर्ज पर पैथोलॉजी एवं कीट विज्ञानी रोग कीट के कारण और उनसे बचाव के उपाय बताएंगे। ऐसे में किसानों को फसल में होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा। फिलहाल यह सुविधा केवल जयपुर और जोधपुर जिले में ही उपलब्ध है, लेकिन अब अलवर में भी कृषि आयुक्तालय ने जिला स्तर पर विशेषज्ञों की सुविधा पहुँचाने के लिए एग्री क्लिनिक खोलने की कवायद शुरू की है। विभाग के संयुक्त निदेशक PC मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2024-25 के तहत प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर एग्री क्लिनिक की स्थापना होनी थी, जिसमें पौध व्याधि का वैज्ञानिक, फसलों के कीड़ों का वैज्ञानिक और शस्य विज्ञान के वैज्ञानिक को बैठना है। और उसमें यह है कि कोई भी किसान भाई यहाँ पे खेतीबाड़ी की जानकारी आए, खेतीबाड़ी के कीड़ों के बारे में कोई जानकारी लेने आएगा तो उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और 24-25 की घोषणा में चूँकि अलवर जिले को शामिल किया गया था, तो उसके लिए बजट मार्केटिंग बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा उस पर टेंडर की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। हमारा ये जो जोन डायरेक्ट कैंपस है, कृषि विभाग का कैंपस है, इसी कैंपस में एग्री क्लिनिक की स्थापना की जाएगी।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अलवर शाखा के चुनाव 23 को आईएमए हॉल में करवाए जाएंगे। अध्यक्ष डॉक्टर एस मित्तल और सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी ने बताया कि 2 वर्ष का कार्यकाल आगामी 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में मुख्य चुनाव अधिकारी मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सक्सेना की देखरेख में चुनाव करवाए जा रहे हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक 20 मार्च तक मुख्य चुनाव अधिकारी को फॉर्म जमा करवा सकेंगे। समाचार में वक्त तो चला, छोड़ से अल्प विराम का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA,
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा क्षेत्र में आसमान में बादल छाए रहे, वहीं एक दिन पहले हुई बारिश के बाद खेतों में खड़ी सरसों की फसल को निकालने में किसान जुटे हुए हैं। अगेती सरसों को मंडी तक पहुंचाया जा चुका है, लेकिन बाद में बोई गई फसल अभी तक खेतों में ही मौजूद है। हालिया बारिश से नमी आ जाने के कारण फलियां चटकने लगी है और कटाई में परेशानी हो रही है। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने ज्ञानपुरा स्थित आवास पर होली मिलन समारोह आयोजित किया। इसमें सैकड़ों क्षेत्रवासियों की उपस्थिति रही। वहीं सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी, साथ ही पारंपरिक होली गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। टपूगड़ा कस्बे के प्रसिद्ध नोला धाम श्याम मंदिर में रविवार को होली मिलन समारोह का आयोजन होगा। श्याम मंदिर कमेटी अध्यक्ष घनश्याम मित्तल ने बताया कि इस दौरान 151 किलो फूलों से होली खेली जाएगी। यह कार्यक्रम रात्रि 8 से 1 बजे तक होगा। इस अवसर पर बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा और भव्य दरबार सजाने के साथ ही अखंड ज्योत जलाई जाएगी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में संदीप पारुल गेरा की मौजूदगी रहेगी। वहीं अनिल एवं साथी कलाकारों द्वारा श्याम बाबा का गुणगान किया जाएगा। हर साल की बात इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है। रात्रि 8 बजे से 1 बजे तक का प्रोग्राम है, जिसमें सुंदर सुंदर झांकियाँ और भजन कीर्तन का प्रोग्राम है, जो बाहर से भी कलाकार आ रहे हैं और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा। 151 किलो फूल गेंदा के हैं और 21 किलो गुलाब के फूलों के द्वारा। मुख्य आकर्षण यही जो हर साल की भांति इस साल भी और से भी बढ़ के ही प्रोग्राम है और बाहर के कलाकारों द्वारा जो प्रोग्राम है ये भी अलग से और दिखाया जाए। रंगों के त्योहार होली पर मालाखेड़ा क्षेत्र में धूम रही। जमालपुर में सरकारी कामकाज से बाहर नौकरी करने वाले कर्मचारी और अधिकारी भी होली के इस त्योहार पर अपने पैतृक गांव पहुंचे। उधर पानी में गुलाबी रंग मिलाकर प्राकृतिक रंग तैयार किया गया। यहां मौजूद गुंजन ने बताया कि उसके पिता बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्त हैं, लेकिन होली के पावन पर्व को मनाने वे पैतृक गाँव जरूर पहुँचते हैं। तो हम बीकानेर से आए हैं और हमारा पैतृक निवास जमालपुर ग्राम जमालपुर मालाखेड़ा अलवर से है और हम होली मनाने के लिए हमारे गांव में आए हैं। हमने कल होली का दहन किया और आज हम धुलंडी रंगों के साथ प्यार के साथ होली का त्योहार खेलते हैं।
उधर शिक्षाविद राजेंद्र बसवाला के साथ इस रंगों के त्योहार को मनाने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे उनके घर पहुंचे, जबकि वे हाल ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बावजूद स्कूली बच्चों के स्नेह में कोई कमी नजर नहीं आई। मालाखेड़ा क्षेत्र में इन दिनों खील की जमकर बिक्री हो रही है। गौरतलब है कि नवजातों और नवविवाहिता सहित शुभ कार्य के लिए अनाज सहित खील का वितरण किया जाता है। यह सिलसिला रंग पंचमी तक जारी रहेगा। उधर मालाखेड़ा के गांधी चौक बाजार में खील की दुकानें नजर आई। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इनके दाम बढ़ गए हैं। अकबरपुर के वार्ड 8 में नलों में पानी नहीं आने की वजह से आमजन परेशान है। वहीं वार्ड पंच गुड्डी देवी ने 2 दिन में पानी नहीं आने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। लोगों को पशुओं के लिए भी पानी की समस्या हो रही है। फिलहाल वार्डवासी आसपास खेतों के ट्यूबवेल से पानी भरकर लाते हैं। उधर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पाइपलाइन को जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। पानी नहीं आया साहब, हम तो बहुत दुखी हुए, दूर से लेकर नहीं आए, परेशान हुए पड़ा है। कितने दिन से नहीं आ रहा? कोई 15-20 दिन हो गए, ऐसी समस्या हुई पड़ी है। वहाँ तक डोले बाल्टी ले ले। तो कितने घर है जिन्हें पानी नहीं आया? पूरा मोहल्ला ये सारी दुखी है सारा। करीब 10-15 घर तो होंगे। हाँ, ये 10-15 घर में चढ़ाई ना। जी बताओ, कौन से मोहल्ले में पानी की समस्या है? कुछ दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जो आपने भी पिछले करीब 8-10 दिन से ये जो भूमिया दरवाजा से आगे जो लाइनें निकल रही हैं हरिजन मोहल्ला की तरफ और इधर शेर सिंह के मकान की तरफ 2-3 जो लाइनें हैं, इनमें पानी नहीं आ रहा। कोई वाल फेल हो गया। कई बार सहायक अभियंता को बताया गया है, वो कह रहे भेज रहे हैं। आज भी अभी यहाँ कर रहे हैं कि भाई वाल तो भेज दिया हमने, लेबर आ रही है। 8-10 दिन से ये 2-3 मोहल्ले के लोग परेशान हैं। अभी इंसाफ से बात करके इसको जल्दी समाधान करें। सरिस्का बाग परियोजना की बागिन ST2 राजमाता के नाम से मशहूर थी। यहां बागिन का स्टैचू बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाल ही में वन मंत्री संजय शर्मा ने भी कार्य का निरीक्षण किया था। इसी बागिन से यहां बाघों का कुनबा बढ़ना शुरू हुआ था। गौरतलब है कि सरिस्का जंगल वर्ष 2004 में बाघों से विहीन हो गया था। इसके बाद रणथंभौर से बाघों की शिफ्टिंग आरंभ की गई थी। उधर सरिस्का DFO अभिमन्यु सहारण ने बताया कि राजमाता टाइगर की प्रतिमा को भव्य बनाया जाएगा। साथ ही उसके योगदान का उल्लेख भी किया जाएगा, जिससे यहां आने वाले पर्यटक राजमाता टाइगर के बारे में जान सके। राजमाता जो है ST2 जो बागिन है, जिसने यहाँ पे सरिस्का में बाघों की संख्या में वृद्धि करने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है, उसको एक अच्छा नाम देने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए हम उसका एक स्टैचू बनाने जा रहे हैं। तो वो यही सरिस्का कैंपस में जो अपना टूरिज्म का टिकट विंडो है, इसके पीछे यहाँ पर राजमाता का स्टैचू बनाया जाएगा, ताकि लोग आएँ और राजमाता को देखें और वहाँ पे सेल्फी भी खिंचवा सकें। तो हमने कैंपस भी अच्छा किया है और राजमाता का स्टैचू बनने से कैंपस में और गरिमा बढ़ेगी। पांडुपोल हनुमान मंदिर में शनिवार को धूमधाम के साथ रंगों की होली खेली गई। इस अवसर पर हनुमान भक्तों में जोश और उमंग देखा गया। साथ ही भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। सरिस्का की वादियों में दिन भर बजरंगबली बाबा के जयकारे गूंजते रहे। पांडुपोल महंत बाबूलाल शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। इस मौके पर पंडित चेतन शर्मा, मुरारी लाल, महेश, हितेश, रोहित और गोविंद जोशी सहित अन्य भक्त मौजूद रहे। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने शनिवार को कस्बे के गुरुद्वारे के सामने भाजपा कार्यालय पर होली मिलन समारोह मनाया। इस मौके पर विधायक ने कार्यकर्ताओं को भाईचारे का संदेश दिया। यहां गुलाल लगाने के साथ ही मिठाई वितरित की गई। सुखवंत सिंह ने कहा कि होली भाईचारे का त्योहार है, इसमें सारे गिले शिकवे दूर किए जाते हैं। इस मौके पर भाजपा नेता परमजीत सिंह, कैलाश खंडेलवाल, इंद्रजीत सिंह पाटा, बाबूलाल जांगड़, दिनेश यादव और लकी कुकरेजा आदि की मौजूदगी रही। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे प्रबुद्ध नागरिकों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। होली का त्यौहार उनके जीवन में खुशियां लाए, सभी स्वस्थ रहें और इसी तरह होली खेलते रहें और इस रामगढ़ का विकास हो। सभी मिलकर हम रामगढ़ को और आगे उन्नति पर ले जाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। होली के त्योहार सहित शनिवार और रविवार के अवकाश की वजह से सरिस्का में खासी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। वहीं 13 से 17 मार्च तक ऑनलाइन बुकिंग भी फुल रही है। सरिस्का DFO अभिमन्यु सहारण ने बताया कि सफारी करने के लिए सैलानी ऑनलाइन बुकिंग पहले ही करवा चुके हैं। वहीं व्यवस्थाओं के लिए सरिस्का प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। गौरतलब है कि इन दिनों सरिस्का में सफारी पर जाने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को बाघ की साइटिंग लगातार हो रही है। इनमें ST21 और ST9 खास तौर पर शामिल है।
होली का वीकेंड ये 4 दिन का लॉन्ग वीकेंड है। इस पर काफ़ी पर्यटक आने की संभावना है और हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही है जिप्सी के लिए, कैंटर के लिए। तो हम सारे पर्यटकों को कोशिश कर रहे हैं अकोमोडेट करने की और कोई भी निराश ना जाए। और हमारी आशा है कि सबको टाइगर साइटिंग भी हो और सबकी होली अच्छी जाए। सर ऑनलाइन बुकिंग भी चालू है? ऑनलाइन बुकिंग भी चालू है और हमारे पास जो ऑफलाइन बुकिंग के अंदर व्हीकल्स हैं वो भी ओपन रहेंगे। अच्छा, तो किस तरह जो पर्यटकों को यहाँ पर सुविधा उपलब्ध हो जाए? ऑनलाइन बुकिंग के अंदर अपने जो व्हीकल्स है वो तो OBMS पोर्टल से टूरिस्ट बुक करवा ही सकते हैं। ऑफलाइन में जो अपनी टिकट विंडो पर है यहाँ पर अपना स्टाफ रहता है और टूरिस्ट आकर अपनी टिकट ले सकता है। और लगातार बाघों की साइटिंग हो रही है इसलिए? बाघों की साइटिंग अब इस बार अच्छी हो रही है और हम आशा करते हैं कि जो होली का वीकेंड होगा उसमें पुरानी आबादी खैरतर गांव स्थित राधा कृष्ण मंदिर में पुष्करणा समाज की ओर से एक दूसरे को गुलाल लगाकर भाईचारे का संदेश दिया गया। वहीं महाकुंभ से लौट समाज के श्रद्धालुओं ने भंडारा भी किया। आयोजन में पुष्करणा समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खैरतल स्थित अग्रवाल धर्मशाला में शनिवार को अग्रवाल महिला मंडल द्वारा होली मिलन समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर महिला मंडल अध्यक्ष शालिनी मित्तल सहित सारिका गर्ग, रूपाली गोयल, निशा गोयल, गुड्डन अग्रवाल, मंजू अग्रवाल और सुनीता गर्ग आदि उपस्थित रही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। फूलबाग से सटी जमीन पर पेड़ पर लटकी लाश मिलने से फैली सनसनी। मंडार निवासी युवक के रूप में हुई शिनाख्त। वहीं खुदनपुरी जोहड़ के पास मिला अज्ञात का शव। होली पर गुलाल लगाने से भड़के विवाद में 5 हुए गंभीर घायल। वहीं धुलंडी खेलने के दौरान 2 महिलाएं झुलसी। अनेक पुलिसकर्मियों के बहिष्कार के मध्य पुलिस लाइन में मना होली का जश्न। धुलंडी पर ड्यूटी देने के एक दिन बाद जवानों ने खेली होली। और अंबेडकर नगर के पास थार की चपेट में आकर युवक ने तोड़ा दम। वहीं सतारपुर में अज्ञात वाहन ने ली बाइक सवार की जान। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।